पार्थ समथान एंड नीति टेलर फैंस, आई एम श्योर आप सुपर डुपर एक्साइटेड है क्योंकि कैसी ये यारिया का नया सीजन आने को तैयार है और तैयार है ये जोड़ी एक बार फिर से आपके दिल में बसने के लिए। ऐसे में जब एसवीएस ओरिजिनल्स की हुई इनसे मुलाकात तो जाहिर सी बात है कि हमने तो इनके साथ एक खेला खेलना ही था। नाउ सिंस वी टॉकिंग अबाउट यूथ एंड लव, चलिए ब्लाइंड लव चैलेंज किया जाए इनको। तनु प्रेम करू छू আমি তোমাকে ভালোবাসি नीला प्रेम करते Is your father a terrorist because you are a bomb? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। we can say But I heart you. You said anything besides I love you. હું તનુ પ્રેમ કરું છું नीला प्रेम कर तो আমি তোমাকে ভালোবাসি उसके अलावा मेरे को पता ही नहीं. I don't know any other language. पंजाबी। Oh God, wait. तेने प्यार करता? प्यार मैं करता तेनू बहुत पता बढ़िया नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा प्यार पता नहीं। और हिंदी में भी बोल सकते हैं आई लव यू एंड हिंदी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हो गया। मैं गाऊँ अपनी सुरीली करण जौहर के गुरुकुल से मैं आई हूँ। फुल एनर्जी में है। करण जौहर सर गुरु। यस। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है बस। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। मैंने ज्यादा लगा दिया होगा। Right now I'm in this pick-up line zone, okay? ओके Because हमारे शो में भी चल रहा था ये तो okay. चार बोल दो उसको। What's नहीं इतना भी याद नहीं है मेरे को. What's on the menu? What? Me and you. Is your father a terrorist because you are a bomb? Yeah. एक सामने आके you just throw ice. Here, I broke the ice. What's up? क्या है tie your shoelaces or your shoelaces are open and I'm falling for you ऐसा कुछ है ना? हाँ है कुछ तो I don't remember. हाँ but एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता. 1 2 3 4 Ta-na-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. किसका क्लोज था? वाओ पहली चीज़ वो आते हैं यहाँ इतना प्यार हम पे बरसाते हैं वही हमारे लिए इतनी बड़ी बात है. एंड यू नो ऑल द ट्रेंड्स एंड ऑल द पोस्ट एंड ट्रबलिंग नॉट ट्रबलिंग बट ऑलवेज आस्किंग वूट एंड बीबीसी कि क्या हो रहा है, व्हाई इज़ इन द सीजन कमिंग, फाइटिंग फॉर अस, cheering for us, supporting us, loving us. I think that's all we want. We think कि आप लोगों को इस शो पे होना चाहिए हमारी वजह। इतना इंटरेस्ट आप लोग दिखाते हो तो प्लीज बी ऑन द शो एंड you'll get to know कि how hectic it is. But yes, we would like to thank you guys and you guys have supported us from all the corners of the world. भाई झलक में श्रुति ने जब अपनी डांस की झलक दिखाई तो हर किसी का दिल जो है वो धक धक करने लगा. बट धक धक तो उनके पोस्ट देखकर भी होता है बिकॉज आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली अडोरेबल. तो चलिए आज हो जाए पोस्ट का रोस्ट विद श्रुति झा. Aw, you guys have my heart. पापा की परी उड़ने लगी. थोड़ा खाया पिया करो दीदी, मैल न्यूट्रिशन के
शिकार लग रही हो। हाय, मैं हूँ श्रुति झा और आज मैं करने वाली हूँ पोस्ट का रोस्ट। पहली पिक्चर है ये और हम देखने वाले हैं लोगों ने क्या इंटरेस्टिंग कमेंट्स किए हैं। ओह, श्रुति झा फैंडम ने लिखा है लाल परी, सो स्वीट, थैंक यू। सैंडी क्वीन ने लिखा है बिंदी वाली मेरा दिल ले गई, यू गाइज हैव माई हार्ट। फिर किसी ने लिखा इट्स प्रिटी एंजल, लिखा मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुना, थैंक यू गाइज, यू आर लवली। सेकेंड फोटो है ये फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी केप टाउन, दिस इज माई फेवरेट पोज। बटरफ्लाई, मेरी मनचली तितली। एक्चुअली मेरी एक दोस्त है जो मुझे तितली बुलाती है, रैना। शोले में ठाकुर के हाथ कहाँ तेरी ब्यूटी को समा पाए कैमरे की इट्स स्वीट कैंडी, थैंक यू सो मच, दैट वाज ब्यूटीफुल, थैंकिंग यू फॉर योर हग, रिगार्ड साची। थैंक यू मिस्टर चिगी। पापा की परी उड़ने लगी। That's nice, that's nice. I like when people post funny things. तीसरी फोटो है ये, this is from खतरों के खिलाड़ी फिनाले and the comment is बस करो अब मार ही डालोगी क्या, that is inappropriate. थोड़ा खाया पिया करो दीदी, मैल न्यूट्रिशन के शिकार लग रही हो, none of your concern. Obsessed KKB, marry me. Oh honey, you don't want to marry me. You don't. और ये चौथी पिक्चर है, दिस इज़ फ्रॉम वन ऑफ जी रिश्ते अवार्ड्स, दिस इज़ आफ्टर आई वॉज रियली टायर्ड। आपके सैंडल का नंबर क्या है? 6, कभी कभी 6.5, दैट इज़ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पढ़ सकती कभी। किसको चप्पल मारने के लिए निकाले जो मेरी सैंडल का साइज़ पूछ रहा था। प्लीज़ डोलो खा लो, आपके सर में दर्द हो रहा है। अगेन none of your concern. Thank you guys. So that was Post Ka Roast with Sriti Jha. मैं हूं ना, जी हाँ। अब आप अक्सर हमें ये कहते हुए सुना करेंगे क्योंकि हम तो हैं ही आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं आपको ये भी बता दें कि आपका फेवरेट कंटेंट जो आप इतने दिनों से तलाश रहे थे, समझ आ नहीं रहा था कि ढूंढे किथे, तो भैया हम हैं ना इत्थे। क्या ढूंढ रही हो? अरे सर, एक्चुअली मैं कल सुन रही थी, वो मैं गाना सुन रही थी सोनम कपूर की फिल्म है नीरजा, उसका, तो वही ढूंढ रही, मतलब मन किया पिक्चर देखने का कि कहाँ देख रही, तो वही ढूंढ रही कि अभी किस OTT प्लेटफॉर्म पे वो फिल्म है। तो वो यहाँ नहीं है। हाँ, वो हॉटस्टार पर है, हॉटस्टार खोलो, उस पर है? हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है ये फिल्म। अरे वाह सर, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ये देखिए, मिल गई फिल्म। अब मैं इसको ना, जैसे ही अपना शो खत्म होगा ना, मैं भी इसको थोड़ा सा पार्ट्स में देखती हूँ और ये इस फिल्म को मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म मुगले आजम भी मौजूद है। अगर के आसिफ की इस ऐतिहासिक फिल्म को आप देखना चाहते हैं, दिलीप कुमार और मधुबाला के जादू को महसूस करना चाहते हैं, तो देख लीजिए हॉटस्टार पर मुगले आजम। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पर है, तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट ही है मैं यहाँ हूँ। कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। आपसे तू सिर्फ चिंगारी संगठन के विचारों की समर्थक नहीं, खुद एक चिंगारी है। वहां वर्दी पहन सकती है, लेकिन जब भी तू रंगरेज होगी, तुझे ये मरून रंग पहनना पड़ेगा। है पहचानिए पहचानिए, ये मोहतरमा है कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर करिश्मा है।
है जिसने अब अपनी पुलिस की वर्दी छोड़ दी है और शामिल हो गई है चिंगारी गैंग में। अब जैसा कि आप इन दिनों कहानी में देख रहे हैं ना कि पूरी तरीके से दो टीम हो गई है, एक मैडम सर की तो दूसरी चिंगारी गैंग की। दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन मैडम सर को तो ये लगता है ना कि चिंगारी गैंग का तरीका गलत है। अब से तू सिर्फ चिंगारी संगठन के विचारों की समझ सकती है, खुद एक चिंगारी गैंग बन चुकी है। हम में से एक चिंगारी। ये मरून रंग तुझे चिंगारी गैंग के प्रति तेरी वफादारी और समर्पण की याद दिलाता है। ये हम कैसे? बाहर तू वही रहेगी जो औरों के लिए करिश्मा वर्दी वाली। तू बाहर वर्दी पहन सकती है, लेकिन जब भी तू रंगरेज गली में होगी तुझे ये मरून रंग पहनना पड़ेगा ताकि तुझे तेरी वफादारी का एहसास हो। अब दोनों का मकसद यही है कि इनके बीच रहकर जानकारी हासिल करें। करिश्मा का कुछ ऐसा ही इरादा है, तभी तो वो शामिल हो गई है चिंगारी गैंग में। अब करिश्मा को तो यही लगता है कि उसका मकसद किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिंगारी गैंग को भरोसा नहीं है अभी भी करिश्मा पर। करिश्मा सिंह और शिवानी की दोस्ती हो गई है और करिश्मा सिंह शिवानी की मदद भी कर रही है कहीं ना कहीं, ऐसा शिवानी को लगता है। और उसने थोड़ी बहुत की भी है, कुछ चीज़ें गलत हुई है। तो अभी हम जो सीन शूट कर रहे थे वो ये था कि फाइनली करिश्मा सिंह ने ओथ ले ली, चिंगारी संगठन में आ गई है वो, और वो भी अभी हम में से एक बन चुकी है, चिंगारी बन चुकी है। और वही सीन था कि मैं उससे शपथ लेने के लिए कहती हूँ, मेरे पीछे रिपीट करने के लिए कहती हूँ जो शपथ है, और वो वही कर रही है। तो इंटरेस्टिंग सा सीन है, बिकॉज शपथ लेते लेते उसे अपनी पुलिस की भी जो वो ओथ लेती थी वो याद आ गया। तो बहुत ही मज़ेदार सीन है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरीके से चिंगारी में आ चुकी है, लेकिन है तो वो अभी भी पुलिस के ही साइड पे, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल करिश्मा शामिल हो गई है चिंगारी गैंग में और ये सब मिलकर अगला प्लान भी कर रही हैं। अब इनके इस प्लान के बारे में मैडम सर को पता चलता है या नहीं, क्या करिश्मा वाकई में बदल गई है या फिर इस कहानी में भी कोई ट्विस्ट है? इन सब के जवाब आपको एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारे मीत अहलावत जो है वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, कम से कम संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि सारे संकेत देखकर परिवार वालों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कोई है जो अभी भी जल भुन कर राख हो रहा है, और कौन? हम तो नीलम की बात कर रहे हैं। मीत हुडा और मीत अलावत का परिवार बहुत ही खुश नजर आ रहा है। बड़े दिनों बाद आज ये सब हॉल में बैठकर चाय पी रहे हैं। अब इनकी ये खुशी नीलम को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब नीलम ने तो मीत अलावत की कैसी हालत कर दी है, लेकिन वहीं पर मीत हुडा ने अपने पति को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और वो अब कुछ हद तक ठीक भी हो गया है। घर वाले इसीलिए खुश हैं। अब नीलम ये चेक करना चाहती है क्या सच में मीत अलावत ठीक हो गया है। अब वो कैसे चेक कर रही है देखिए, बॉल फेंक कर। जब उसने बॉल फेंका तो मीत अलावत ने हाथों से उसे पकड़ लिया, यानी कि उसका हाथ अब ठीक हो गया।
नीलम तो चौंक गई कि अरे ये क्या हो गया। अब अगर मीत अलावत ठीक हो गया है तो यानी कि पूरा क्रेडिट मीत हुडा को जाएगा, और ये बात तो बिल्कुल भी नीलम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो ये देखने के बाद नीलम तो अब और भी खतरनाक हो गई है। वो अब एक बार फिर से कोशिश करेगी मीत अलावत को बर्बाद करने की, और साथ ही मीत हुडा को भी अपने रास्ते से हटाने की। बीच में पता चल रहा है कि मीत अलावत उसके हाथों से निकल रहा है। उसको एक है मीत अलावत सिर्फ लैला का होना चाहिए, लैला का नहीं तो किसी का नहीं। तो ऑब्सेसिव लवर्स का यही तो एक स्कैरी पार्ट होता है कि ये इतने दीवाने होते हैं कि प्यार कब जाके बहुत ही डरावनी चीज़ में पहुंच जाता है। तो ऐसी हरकतें वो कर रही है बस इसलिए, इसके साथ इसलिए करे कि मैं इसको धीरे धीरे मौत दूंगी, ताकि वो मेरा नहीं हो रहा है तो किसी का भी नहीं होगा। तो मीत आप सुन रही है ना, ये तैयार हो जाइए एक बार फिर से खलनायिका से दो हाथ करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सोच रही है हमारी विद्धि ना। उम्र की सीमा हो में वो क्या है ना कि देव की मंगनी और शादी तो पहले ही टूट चुकी है, ऊपर से देव की मम्मी ने चाय पे बुला लिया, तो हो गया ना शायद मेरी शादी का ख्याल। विधि को इतना खुश देखकर आज हम तो इस पैकेज पर वही वाला गाना बजाएंगे। आपको भी यही गाना याद आएगा जब आप विधि को खुशी से यूं झूमता हुआ देखेंगे। विधि पिछले एक दिन से बहुत खुश है। एक दिन तो खुशियाँ टिकी है विधि की सो फार। वो बहुत खुश है, वो बहुत अंदर से बाहर से हर तरीके से खुश है। इसलिए खुश नहीं है क्योंकि देव और अम्बा की सगाई टूट गई, और उसकी खुशी दुगनी हो जाती है जब वो घर आ रही है। ऑब्वियसली एज यूजुअल देव के ख्यालों में है, और अचानक से उसे सत्यवती का कॉल आता है एंड वो उससे मिलना चाहती है। तो अब कुछ चीज़ें हुई है जो लिंक्ड है, जिसकी वजह से सत्यवती का विधि से मिलना उसे डरा नहीं रहा है फॉर अ चेंज। वो बहुत खुश है। अब खुशी का ठिकाना भला कैसे ना रहे। एक साथ में दो काम हो गए हैं। पहले तो देव और अम्बा की सगाई टूट गई है, और उसके बाद सत्यवती यानी कि देव की माँ ने फोन किया है विधि को कि वो उससे मिलना चाहती हैं। और आप सब तो जानते ही हैं कि इससे पहले देव और विधि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है। हाँ, वो अलग बात है कि देव का कहना है कि इन दोनों के बीच कुछ भी मेल नहीं खाता है। उम्र का एक लंबा तकाजा है, इसीलिए वो अपने प्यार को अपने तक ही रखना चाहता है। और विधि सिर्फ यही सुनकर खुश है कि देव भी उसे प्यार करता है। अभी होने वाली सासू माँ का फोन आया है तो बात भी तो खुशी की होगी। क्या पता देव की शादी की बात ही छेड़ दे विधि से सासू माँ। कुछ भी हो सकता है, मतलब सत्यवती कुछ भी कर सकती है। सब लोग देख चुके हैं कहीं ना कहीं। अगर सत्यवती सगाई रुका सकती है तो भाई सगाई करवा भी सकती है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड ऑल थिंग्स ओपन। आप गेस कीजिए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। आजकल लग रहा है कि विधि की जिंदगी में गुड न्यूज का दौर शुरू हुआ है, तभी तो उसे चारों तरफ से अच्छी खबरें मिल रही हैं। तो अगली बार हम इसी इरादे से आएंगे कि कोई अच्छी खबर सुनने मिले। मुंबई से सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मोनिका
मुझे लगता है मैं यूं ही शो में गाती रही ना तो 2-3 साल में सुर कहीं ना कहीं तो बैठ ही जाएगा। क्या ख्याल है? नेवर माइंड, लेकिन आपको इतना टॉर्चर मैं नहीं करूंगी। बात दरअसल ये है कि पार्टी मोड में आ गए हैं हम, क्योंकि मोनिका ओ माय डार्लिंग की सक्सेस पार्टी जो हो रही है। कितने खुश दिख रहे हैं मोनिका ओ माय डार्लिंग के सितारे। चाहे ऑरेंज ड्रेस में सच कर आने वाली हुमा कुरैशी हो, ब्लैक शिमरी ड्रेस में चमकने वाली राधिका आप्टे हो, सूट बूट में सच कर आने वाले सिकंदर खेर हो, या फिर सिंपल सिल्क का ब्राउन शर्ट पहन कर आने वाले राजकुमार राव हो, सबके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि ये सब इकट्ठा हुए हैं नेटफ्लिक्स की फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग की सक्सेस पार्टी के लिए। और हर कोई मोनिका ओ माय डार्लिंग को मिली सफलता के बखान करते हुए नहीं थक रहा है। बहुत खुश है, इतना ढेर सारा प्यार सबने दिया है। बहुत हमने एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं सुना है, सबको पसंद आई है फिल्म और सबको सब पसंद आया है फिल्म के बारे में। लिटरली फ्रॉम म्यूजिक टू परफॉर्मेंसेस टू सिनेमेटोग्राफी टू एवरीथिंग। So it's great. I mean, not very often. It doesn't happen very often. Very happy, very grateful, very blessed. I think the whole credit to go to Basan and Matchbox and Netflix कि हमको इतनी प्यारी फिल्म बनाने का मौका मिला। And I think just the love, मैं लखनऊ में शूट करी थी, अभी आज सुबह ही वापस आई हूँ। And I just think every day the kind of messages, the response, and social media, everything has been so lovely and so beautiful. So feeling very blessed. बहुत ही ज़्यादा overwhelming है यार सब। I think हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाई थी। आज ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद की जा रही है कि पूरी दुनिया में लोगों को देखकर इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ हिंदी सिनेमा दिस ईयर। और पता है कि साल की शुरुआत इतनी मोहब्बत वाली में खत्म हुई है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। राजकुमार राव की पत्नी पत्र लेखा पति की खुशी में शामिल होने आई थी, तो यहाँ सोनाक्षी सिन्हा भी दोस्त हुमा कुरैशी की खुशी बढ़ा रही थी। अनुराग कश्यप मोनिका ओ माय डार्लिंग के वासन बाला और विक्रमादित्य मोटवानी से दोस्ती निभाने आए थे, तो यहाँ अभिमन्यु दासानी भी पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि वो भी तो फिल्म में मेहमान कलाकार थे। यहाँ रसिका दुग्गल भी थी, तो फिल्म और ओटीटी के कुछ और सितारे भी। सभी सितारों ने मिलकर जमकर पार्टी की, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाई और अपनी खुशी को और बढ़ा दिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पलकों की छाव में यहाँ पर एंट्री हो गई है सारा खान की, और सारा जहां जाती है वहां तबाही ही तबाही होती है। नहीं, ऐसा हमारा कहना नहीं है भैया, वो खुद कह रही हैं, तो हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले। मेरी एंट्री हुई है तो कुछ ना कुछ धमाल तो हो गई। मेरी एंट्री हुई है तो कुछ ना कुछ धमाल तो हो गई। अब मानना पड़ेगा भाई तानिया को, जिसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस सीरियल में वो तबाही मचाएगी। मकसद है धमाल मचाना, एज यू नो कि अब मेरी एंट्री हुई है तो कुछ ना कुछ धमाल तो हो गई। बहुत सारे चेंजेस स्टोरी में आने वाले हैं और बहुत सारे हाई पॉइंट्स आने वाले हैं। अब कहने को तो वो अमेरिका से आई है, लेकिन आज यहाँ पर जब सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है तो वो पहुँची है इस सलवार सूट पहनकर, और आते ही इस सीधे अंशुमन के बगल में बैठ गई। यूएस से आई हूँ और मैंने इंडियन अवतार
पहना हुआ है। सो सब लोग शौक है कि सडनली ये इसको क्या हो गया, जिसको इंडियन कपड़ों से इतना कोई मतलब नहीं है और पूरे टाइम ये अपनी दुनिया में रहती है, इसको कैसे इतनी संस्कृति का वो हो गया है, इतने ख्याल आ गया है। सो एवरीवन इज़ शॉक्ड और वो आके सीधा जाके अपने अंशुमन के पास बैठती है एंड एवरीवन इज़ लाइक अभी शादी नहीं हुई है, अलग बैठो। तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि कैसे किसी ने रोका। अब तान्या के दिलो दिमाग में तो केवल अंशुमन छाया हुआ है, तो उसे लगता है कि वो ऑलरेडी अंशुमन की हो गई है, जबकि अंशुमन की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल घर वालों को थोड़ा अटपटा तो लगा कि तान्या सीधे जाकर अंशुमन के पास क्यों बैठ गई। सभी कैरेक्टर्स की लाइफ में खलबली मचने वाली है और स्पेशली इसकी जो लाइकिंग है वो टूवर्ड्स अंशुमन, और अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, साथ में वो मिल पाती है उसके या नहीं मिल पाती है, और अगर नहीं मिल पाएगी तो वो क्या करेगी। हाँ, बहुत दुख लगा उसे इस बात का कि कैसे कोई इसे वहाँ से हटा सकता है, उसे क्योंकि प्यार हो गया है अंशुमन से। अब तक तो सीरियल इसी ट्रैक पर चल रहा था, पलकों की छाँव में, जहाँ पर एक माँ की पलकों की छाँव में सभी हिफाजत से थे, लेकिन आज से अभी से क्या ये पलकों की छाँव इन सब पर से गायब हो जाएगी तान्या के आने के बाद से। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। प्यार का पहला नाम राधा मोहन। भाई सीरियल का स्टेटस देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो हमारे मोहन बाबू हैं वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, क्योंकि एक पत्नी है जो अब नहीं रही, यानी कि मर गई, एक है जो शादी करने के लिए मरी जा रही है, दामिनी, और एक है जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन पत्नी धर्म निभा रही है मर मर के, यानी कि राधा। इस सीरियल में भूत भी मारता है चाटा, क्योंकि चाटे से है बहुत प्यार, चाटा नहीं तो ट्विस्ट नहीं। इसीलिए तो राधा की पुरानी सौतन ने ही राधा के हाथों उसकी नई सौतन को चाटा जड़ दिया। कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया ना तो एक बार फिर से एक्शन रिप्ले करके आपको दिखा देते हैं। अब राधा बेचारी तो सीधी सादी है, भला उसमें दामिनी जैसी खूंखार औरत को चाटा मारने की हिम्मत कहाँ से आएगी भला। अब उसे हिम्मत नहीं आई, लेकिन तुलसी ने तो अपना काम कर दिखाया। दामिनी के तो होश उड़ गए, और जब दामिनी ने राधा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तब देखिए कि कैसे तुलसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हवाएं चल रही है, घर के सारे पर्दे उड़ रही हैं। इन दोनों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों के अलावा आखिर यहाँ पर तीसरा कौन आ गया है। तुलसी को पता है कि अगर मोहन की लाइफ को कोई संवार सकता है तो वो है राधा, और दामिनी नहीं है हो सकती उसकी पत्नी। तो इसलिए अब जब इन दोनों में बहस हो ही रही है मोहन को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, तो तुलसी आती है और वो सपोर्ट के लिए राधा के साथ खड़ी हो जाती कि अब राधा सिर्फ अकेली नहीं है, उसके साथ तुलसी भी है। तुलसी, जिसे लगा था कि राधा मोहन के लिए उससे अच्छी पत्नी नहीं हो सकती और गुनगुन के लिए उससे अच्छी माँ नहीं हो सकती, तो यस। अब सीरियल का यही वाला ड्रामा तो इन्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, यानी कि टीआरपी लाएगा। जहाँ पर मोहन तो बेचारा एक है, लेकिन उसके नाम की माला जपने वाली तीन लोग हैं। एक मर के भी पीछा नहीं छोड़ रही है, दूसरी उसे जिंदा नहीं रहने दे रही है, तो तीसरी यानी कि राधा बेचारी वो तो मर मर के जी रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है कि सासू माँ नाराज हो तो उनको कैसे मनाया जाए।
बाय द वे आप कैसे मनाते हैं? खैर, जब तक आप सोचकर मुझे अपने इनपुट्स दें, चलिए हम बताते हैं कि हमारी सावी कैसे मनाती है। जी हाँ, बड़ी ही चटोरी सी है हमारी सावी और बड़ी ही सिंपल सी है उनकी सासू माँ। ये तो भाई अच्छा तरीका है कि सासू माँ अगर नाराज हो जाए, खुद को कमरे में बंद कर ले तो उसे पेरू खिलाना चाहिए, क्योंकि पेरू सासू माँ को खूब पसंद है और पेरू को देखते ही सासू माँ अपना गुस्सा भूल जाएगी। माँ, इतने मीठे हैं ना ये और इतने जूसी है, सॉफ्ट भी बहुत से आपको पसंद है। ठीक है, यही रख देती हूँ आपके दुख में शामिल होने के लिए। कोशिश तो सावी ने कुछ ऐसी ही की थी, कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक वो कामयाब भी हो गई। अब आप सोचोगे कि सासू माँ सावी से तो गुस्सा नहीं है, तो आखिर हुआ क्या है? घर में पूजा चल रही है और ऐसे में माँ और बेटे की लड़ाई हो गई है। अब हुआ क्या है वो तो किसी को नहीं पता, सावी को तो बिल्कुल नहीं पता है। सावी को नहीं पता है किस बारे में बहस चल रही है, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा है कि कोई तो बात है जो ये दोनों मुझे बताएंगे तो नहीं कि किस मुद्दे के बारे में बहस हो रही है। लेकिन क्योंकि वो नित्यम से भी कोशिश करती है पूछने का, वो भी नहीं बताते, और माँ से तो सवाल ही नहीं उठता, माँ भी नहीं बताएंगी, तो वो नहीं पूछेंगे। लेकिन अब फिक्र तो होती है, माँ है मेरी और बेस्टी है मेरी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इन्होंने रूम लॉक किया हुआ है, कितने सारे लोग जा रहे हैं और ये रूम नहीं खोल रही हैं। एक फ़िक्र भी होती है, ये भी लग रहा है कि घंटों हो गए उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो मैं किसी तरह से कोशिश करती हूँ, एक फ़िक्र में भी और एक केयरिंग में भी। मैं ये पेरू लेकर जाती हूँ ये सोच के कि उनको पेरू पसंद है, तो हो सकता है ये इसकी वजह से वो मान जाए और कुछ फाइनली खा लें। क्या पता इसकी वजह से उनका ये जो व्रत किया हुआ है उन्होंने खुद को टॉर्चर करने का, वो ये तोड़ दें और ठीक हो जाए। अब सावी उन बहुओं में से नहीं है जो बाल की खाल निकालने लगे, उसे जो ठीक लगा उसने किया। फिलहाल तो सासू माँ को उसने मनाने की पूरी कोशिश की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।